हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस वर्कशीट नंबर 74 को। आज का हमारा टॉपिक सेम रहेगा जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे। व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज ऑफ डिजीज, यानी कि हम जो ये बीमारियां होती है, डिजीज होती है, उनके कारण क्या होते हैं। तो बेहद ईजी रहने वाली है आज की हमारी वर्कशीट। लेट्स बिगिन एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। This is our worksheet number 74, subject science and date 18th of Jan 2021. Why do we fall ill, और उसमें हम डिस्कस करेंगे causes of disease. All kinds of disease are caused due to two types of reason. यानी किसी भी प्रकार की जो डिजीज होती है, हम जो बीमार पड़ते हैं, उसके दो कारण होते हैं। फर्स्ट जो कॉज होता है वो होता है इमीडिएट कॉज, और सेकेंड कॉज होता है कंट्रीब्यूटरी कॉज। इमीडिएट कॉज यानी कि मेन कॉज जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। इट इज द प्रोमिनेंट रीजन, प्रोमिनेंट मीन्स जो मेन रीजन है, वेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर्स इनटू द बॉडी, यानी कि जो हमारे बीमार करने वाले माइक्रोब्स हैं या वायरस हैं वो हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं। तो ये मेन कॉज होता है, यानी कि जब तक वो एंट्री नहीं करेंगे तब तक तो हम बीमार हो ही नहीं सकते। ओके, सो इमीडिएट कॉज क्या होता है? इट इज द प्रोमिनेंट रीजन वेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी लाइक ए वायरस। व्हेन इट एंटर्स इनटू आवर बॉडी कॉज वायरल फीवर और बैक्टीरिया कोज टीबी एटसेट्रा। तो ये क्या है? ये है इमीडिएट कोज। जैसे कोविड-19 का वायरस है, जब तक हमारी बॉडी में एंट्री नहीं करेगा तब तक हम बीमार नहीं होंगे। ओके, तो इमीडिएट कोज होता है जो माइक्रोब्स होते हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, लाइक दैट। उसके बाद सेकंड जो कोज होता है, व्हाई डू वी फॉल इल या फिर कॉज ऑफ द डिजीज, वो है कंट्रीब्यूटरी कॉज, यानी बीमार होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है जिनके कारण। दीज आर द एडिशनल कॉजेज which lower immunity and add up the chances of acquiring a disease। यानी कि ये वो कॉजेज है जिसके कारण हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, और हमारे बीमार होने के कारण है वो जो पॉसिबिलिटीज है वो थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। उनको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, मल न्यूट्रिशन मे बी ए कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डायरिया इन ए चाइल्ड। जैसे मल न्यूट्रिशन है, अगर हम मल न्यूट्रिशन को बोलें कुपोषण, अगर हमारी बॉडी फिट नहीं है क्योंकि हम अच्छा नहीं खा रहे हैं तो बीमार होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। जैसे आप शहरों में देखते हो ना अपने आसपास कि बीमार कौन होते हैं? जो वीक होते हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी है वो वीक हो गई है। तो ये भी एक कॉज होता है कि मल न्यूट्रिशन मे बी द कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ डायरिया इन ए चाइल्ड। जैसे डायरिया इन ए चाइल्ड, उसका एक मेन कॉज हो सकता है मल न्यूट्रिशन। ओके, ऑल्सो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ मल न्यूट्रिशन। तो इनडायरेक्टली ये भी क्या हो गया? कंट्रीब्यूटरी कॉज हो गया, क्योंकि पुअर इकोनॉमिक कंडीशन से अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप जूस पीजिए, आपको अनार खाने चाहिए, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। तो अगर हम कब खाएंगे? जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया 26 करोड़ पीपल्स आर देयर, दीज आर द बिलो पॉवर्टी लाइन्स है, पॉवर्टी लाइन से नीचे, यानी 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता। हाउ दे कैन गेट दीज फ्रूट्स, हाउ दे कैन इंक्लूड दीज फ्रूट्स इन देयर डाइट, डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? तो कंट्रीब्यूटरी कॉज में क्या है जो हमें ज्यादा बीमार करते हैं, यानी कि बीमार होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ाते हैं। तो उसमें पहला हो गया मल न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। ओके, एंड थर्ड वन इज द लैक ऑफ पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन, यानी आसपास सफाई नहीं है तो क्या होगा? पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। जैसे मलेरिया की बात करें या हेजा की बात करें, इस टाइप की जो बीमारियां होती है, डिजीज होती है, वो किसके कारण होती है? आसपास सफाई नहीं है, या अपने घर में या अपने खुद की सफाई नहीं है, तब भी बीमार होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैन ऑल्सो कॉज मेनी टाइप ऑफ द डिजीज। तो ये हो जाते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, यानी जिनसे और ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि हम बीमार होंगे। ओके, सो देयर आर द 2 कॉजेज ऑफ डिजीज। फर्स्ट वन इज द इमीडिएट कॉज, वायरस, बैक्टीरिया एटसेट्रा आर द इमीडिएट कॉज कहलाते हैं, एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज यानी कि जो उसमें हेल्प करते हैं, किसके? इमीडिएट कॉज में, यानी कि हमारे बीमार होने की जो पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है, वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम बात करेंगे जो इमीडिएट कॉज होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इमीडिएट कॉज है, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था कि ये 2 टाइप की डिजीज हो सकती है। एक तो इन्फेक्शियस होती है और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस, यानी इसको हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं। संक्रामक रोग, न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ा होगा कि कोविड एक संक्रामक रोग है। तो ये इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या कोजेस क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं।
तो इन्फेक्शियस कोज की बात करें, इन्फेक्शियस कोज और डिजीज आर कोज बाय एक्सटर्नल रीजंस। जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो एक्सटर्नल रीजंस के कारण होती है। जैसे ये एक्सटर्नल रीजंस के कारण क्यों होती है? क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट रीच थ्रू द एयर, वाटर एंड फूड एटसेट्रा। यानी कि जब हम कांटेक्ट में आते हैं तब हमारे तक पहुंचती है ये। जैसे कोविड-19 है, तो कोविड-19 क्या है? दिस वन इज इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंच रही है। ओके, तो ये एक्सटर्नल कॉजेस के कारण पहुंचती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दीज एक्सटर्नल रीजंस आर इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट इंक्लूड 4 काइंड्स ऑफ अनसेलुलर माइक्रोब्स। किसमें 4 टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे तक पहुंचते हैं, सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ। ओके, ये वो माइक्रोब्स हैं जिनके थ्रू हमें इन्फेक्शन होता है और हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन ये एक्सटर्नल कॉजेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये हमारे तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? थ्रू द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इनके होंगे, एजेंट्स होंगे, जैसे वाटर है, फूड है, या फिर हम कॉन्टेक्ट में आते हैं। ओके, सम इंटेस्टिनल इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द टेपवर्म, रिंगवर्म एटसेट्रा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हम बात करते हैं कृमि, हिंदी में आपने सुना होगा, आपको जो टेबलेट्स दी जाती है कि पेट में जो हमारे यहाँ पे इस प्रकार के वर्म्स हो जाते हैं, तो ये भी उसी में आ जाते हैं जो मल्टी सेलुलर डिजीज है। तो एक चीज हमें यहाँ पे इतना ही समझना है कि इन्फेक्शियस कॉजेस कौन से होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है। इन्फेक्शियस डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उन्हें इन्फेक्शियस होते हैं, और ये एक्सटर्नल कारण से होती है। ओके, हमारी बॉडी में डेवलप नहीं होती ये, बल्कि ये कहाँ बाहर डेवलप होती हैं इस प्रकार के माइक्रोब्स, और हम तक पहुंच जाते हैं। सेकंड होते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉज। नॉन इन्फेक्शियस कॉज होते हैं वो इंटरनल रीजंस के कारण होते हैं। इट मीन्स दैट दे आर नॉट डेवलपिंग आउटसाइड आवर बॉडी, से बाहर नहीं ये डेवलप होते, बल्कि हमारी बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हम बीमार होते हैं। सच एज, जैसे इट मे बी ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी इंटरनल ऑर्गन है, उसमें कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम बीमार होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर अगर हमारे बॉडी में है, या फिर हमारा एक्सेसिव वेट है, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज है, उसके कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। यानी कि बहुत अधिक मोटापा है या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो ये किसके कारण हुआ? हमारी बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम थी, सिस्टम में हमारी जो मशीनरी है उसमें दिक्कत आ गई। ओके, तो ये होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस एक्सटर्नल रीजन के कारण होती है, और जो नॉन इन्फेक्शियस है वो इंटरनल रीजंस के कारण होती है। जैसे थायराइड डिसफंक्शंस कोज थायराइडिज्म होता है, थायराइड डिसफंक्शन है उसके कारण थायराइडिज्म प्रॉब्लम हो सकती है। सम कैंसर्स आर कोज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होते हैं। सिमिलरली डायबिटीज इज कोज्ड बाय ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सरसाइज और एक्सेसिव इंटेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं, तो उनके कारण हमारे यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि इंटरनल बॉडी के पार्ट में कुछ गड़बड़ हो तो उसके कारण। तो यहाँ पे हमने आज की वर्कशीट में समझा कि कॉजेज ऑफ डिजीज कि 2 कॉज होते हैं, इमीडिएट कॉज होता है और कंट्रीब्यूटरी कॉज होता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। फिर थोड़ा सा हमने और समझा कि इन्फेक्शियस कॉजेज कौन से होते हैं, इनको हम एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज क्यों होते हैं, इनको हम इंटरनल क्यों कह सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। आज की इस वर्कशीट में कुछ 4 इजी क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट आर द 2 बेसिक रीजंस दैट कॉज डिजीज इन आवर बॉडी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हमें बताना है कि 2 बेसिक कारण बताने जिसके कारण हम बीमार होते हैं। ओके, एग्जांपल भी हमें देना है। देयर आर 2 मेन फैक्टर्स ऑफ डिजीज इन आवर बॉडी, 2 कारण से हम बीमार होते हैं। फर्स्ट जो है इन्फेक्शियस फैक्टर्स, यानी कि इनको हम बोल सकते हैं इमीडिएट फैक्टर, और सेकंड है कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, यानी कि यहाँ पे आप इमीडिएट वर्ड यूज करोगे। इमीडिएट फैक्टर्स एंड कंट्रीब्यूटरी फैक्टर 2 टाइप के फैक्टर होते हैं। द एंट्री ऑफ वायरस इनटू आवर बॉडीज इमीडिएट फैक्टर है, वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करा तो ये क्या इमीडिएट कॉज है। एंड मल न्यूट्रिशन, जो मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषणता है, या फिर लैक ऑफ केयरनेस, या फिर लैक ऑफ सैनिटेशन है, वो क्या है हेल्पफुल या कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहेंगे। ओके, सो कितने फैक्टर हैं? 2 मेन फैक्टर्स ऑफ डिजीज इन आवर बॉडी। फर्स्ट वन इमीडिएट फैक्टर एंड सेकंड वन इज द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। एग्जांपल देने हैं, जैसे वायरस, एंट्री ऑफ वायरस इन आवर बॉडी इज इमीडिएट कॉज है, जैसे कोविड-19 वायरस है वो क्या है इमीडिएट फैक्टर है। और मल न्यूट्रिशन
और लैक ऑफ सैनिटेशन है, ये क्या है, साफ सफाई की कमी, ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू वी से दैट इन्फेक्शियस डिजीज आर कोज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम कहते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर से होती है, ऐसा क्यों कहते हैं? गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना। इट इज सेड because infectious disease reach from one person to another person through air, water and food etc. यानी कि infectious disease होती है वो हमारे पास कैसे पहुंचती है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कैसे? वाटर, फूड या फिर एयर के थ्रू, यानी हमारी बॉडी में डेवलप नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 है, वो क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि ये एक्सटर्नल कोज के कारण हो रही है, ना कि हमारी बॉडी में ही ये जो वायरस है वो डेवलप हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो आपके एग्जाम में श्योर हो सकता है। दिस वन इज राइट द इमीडिएट कोज एंड एनी टू कंट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ द कोविड-19। हमें इमीडिएट कोज और कंट्रीब्यूटरी कॉजेज बताने कोविड-19 के। द इमीडिएट कोज ऑफ कोविड-19 इज कोविड वायरस, जिसके कारण हम बीमार होते हैं हमारी बॉडी में जब वो एंट्री करता है। वाइल द कंट्रीब्यूटरी कॉजेज है जिसके कारण हम और ज्यादा बीमार हो सकते हैं, वो है वीक डिजीज रेजिस्टेंस एबिलिटी, यानी कि वीक इम्यून सिस्टम हमारा, एंड द लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर हम अवेयर नहीं है, वी आर नॉट यूजिंग द मास्क एटसेट्रा, तो हम बीमार होने की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएंगे कंट्रीब्यूटरी कोज, और इमीडिएट कोज है कोविड-19 वायरस। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। व्हाई डू वी से दैट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर कोज्ड बाय इंटरनल रीजंस? गिव एन एग्जांपल। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो इंटरनल रीजंस के कारण होती है, क्यों ऐसा हम बोलते हैं, ये हमें बताना, एक एग्जांपल भी देना। बिकॉज नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर कोज्ड बाय इंटरनल वीकनेस और फैक्टर्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी इंटरनल जो वीकनेस होती है, जो फैक्टर्स होते हैं बॉडी के, उसके कारण होती है। ओके, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, वो वर्ड यूज करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। हमारी इंटरनल बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम होती है तब वो होती है, सच एज लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर। जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज या ओबेसिटी है, मोटापा अधिक है, एक्सरसाइज नहीं करें तो इससे क्या है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसके कारण हुआ? हमारी इंटरनल जो बॉडी है उसके फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर वर्कशीट के लिंक जल्दी आपको मिल जाते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।